आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अरुणदीप की आईसीएससी के लिए मैथमेटिक्स की बुक है चैप्टर वाइज। जैसा कि आपको पता है कि आईसीएससी ने इस साल से ऐसा रूल बना दिया है कि जो टर्म फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और टर्म टू जो होगा वो थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम होगा। तो टर्म फर्स्ट के लिए एंड टर्म सेकंड के लिए दोनों ही के लिए इसमें पूरा सिलेबस है। बट ये पूरी बुक जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में है और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो टर्म फर्स्ट एंड टर्म टू दोनों का सोल्यूशन जो है वो इसमें दिया हुआ है। चैप्टर वाइज है, क्वेश्चन बैंक है ये मैथमेटिक्स की। तो इसके जो राइटर हैं वो आई.एस. चावला और मुनीश सेठी हैं। और ये अलग अलग पब्लिकेशन में, इसी पब्लिकेशन में अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग सब्जेक्ट की जो है बुक्स आती हैं। मैथ्स की है, इंग्लिश की है, केमिस्ट्री की है, हिस्ट्री की है, हिंदी की है, बायोलॉजी की है और सभी चीज़ों की जो है वो इसमें है। इंग्लिश की भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए है। 10th में अरुणदीप करके हैं ये। अरुणदीप जिसका इन्होंने नाम दिया है सेल्फ हेल्प टू आईसीएससी, एमसीक्यू फॉर्म में है ये इसका कंटेंट है। कंटेंट में क्या है इसके कि इसमें जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैट्रिक्स, एपीजीपी और रिफ्लेक्शन, सेक्शन फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटी, लोकस एंड सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, trigonometric identities, trigonometrical tables, heights and distance, measures of central tendency, probability, ये सारे ही चैप्टर जो है इसमें दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि चैप्टर जो कुछ चैप्टर जो हैं सेमेस्टर 1 में आ रहे हैं वो इसमें से जैसे जीएसटी आ रहा है, बैंकिंग आ रहा है, लीनियर इनइक्वेशन आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, मैट्रिक्स है और एपी है। जीपी जो है टर्म फर्स्ट में नहीं आ रहा है इस साल में। और इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म टू दोनों का ही जो है वो दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके के जो हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका सल्यूशन जो है वो किस तरीके से है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये जीएसटी का चैप्टर है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद उसका जो है सल्यूशन दिया गया है और बताएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। सभी के सल्यूशन दिए हुए हैं। इसमें ये अच्छी बात है कि कोई भी आप चैप्टर देखेंगे तो सब में जो है आपको इसमें सल्यूशन जो है वो सबका मिलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है वो सल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कोई भी हम एक चैप्टर निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एपी ले लेते हैं, पेज नंबर 72। तो पेज नंबर 72 पे आप देखेंगे कि ये एपी चैप्टर है। तो एपी चैप्टर में जैसे ये एपीजीपी, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो ये जो आपका एपीजीपी है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द 10th टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 डैश डैश इज। उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए में दिया है 32, बी में दिया है 35, सी में दिया है 38, डी में दिया है 185। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो नीचे उसका सोल्यूशन बता दिया गया आपको कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या किया गया है कि लास्ट में आंसर ए, यानी कि 32 आंसर इनका सॉल्व करने पे आया है। तो इन्होंने बताया है कि आंसर ए जो है वो होगा। तो इसको सॉल्व करके सभी क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है वो क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन के बाद जो है इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। तो सारे ही इसमें जो भी है क्वेश्चन सभी के जो है वो सोल्यूशन जो है इसमें दिए हुए हैं। तो इसको आप देख पा रहे हैं। ये आईसीएससी के लिए जो है ये बुक है। इसको लेके जो है आप टर्म फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं। और जो आईसीएससी की बुक है एमएल अग्रवाल, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। यानी अगर आपने इसको अच्छे से लगा लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से कर लिया, तो आपको एमएल अग्रवाल के भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में थ्योरी फॉर्म में है, उसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इस तरीके से ये है इसमें। और अगर इस बुक की टोटल बात करें कितने पेजेस की है, तो ये टोटल जो है वो 254 पेजेस की है। 254 पेजेस की है और इसमें एक जो है वो सैम्पल पेपर जो है वो दिया हुआ है।
जैसे आपने देखा था कि फ्रंट पे लिखा हुआ है इन्होंने कि इंक्लूडेड स्पेसिमेन पेपर सॉल्व 2020। तो ये जो है स्पेसिमेन पेपर है। आप आईसीएससी का जो टर्म फर्स्ट का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, 40 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का पेपर होगा, 1.5 आवर्स का, और 25 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो है इसमें एक पेपर जो है वो स्पेसिमेन दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है वो पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, और सबके जो है सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ये इसमें थोड़ी ख़राब बात ये है कि जैसे इन्होंने स्पेसिमेन पेपर दिया है तो उसके नीचे इसका सोल्यूशन दे दिया। अगर वे सोल्यूशन बाद में एक साथ देते सारे तो ज़्यादा अच्छा होता कि आप इसको अच्छे तरीके से लगा पाते और उसके बाद जो है सोल्यूशन आप बाद में देख सकते थे कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, इन्होंने नीचे दे दिया उसके सोल्यूशन, यानी आप एक एक क्वेश्चन करके लगाइए और उसके सोल्यूशन को चेक करिए कि आप सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और इसमें किस चैप्टर में कितने जो है वो क्वेश्चंस हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, जैसे पहला चैप्टर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसमें आपके 17 क्वेश्चन हैं। दूसरा चैप्टर है बैंकिंग, बैंकिंग में आपके 16 क्वेश्चन हैं। शेयर एंड डिविडेंड्स, इसमें आपके 24 क्वेश्चन है। लीनियर इन इक्वेशन, इसमें 19 क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें आपके 53 क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन जो है इसमें 21 क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपके 35 क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में आपके 32 क्वेश्चन है। एपी और जीपी दोनों को मिला लिया जाए तो इसमें 71 क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन में आपके जो है वो 19 क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूला में जो है वो 70 क्वेश्चन है। और इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में 30 क्वेश्चन है। सिमिलरिटी में जो है 31 क्वेश्चन है। लोकस में 25 क्वेश्चन है। सर्कल में 23 क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो इसमें 17 क्वेश्चन है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें 49 क्वेश्चन है। टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है इसमें 90 क्वेश्चन है। टिक्नोमेट्रिकल टेबल जो है इसमें 12 क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस इसमें जो है 62 क्वेश्चन है, सॉरी 19 क्वेश्चन है। और मेज़र हाइट एंड डिस्टेंस जो है इसमें 19 क्वेश्चन है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें आपके 62 क्वेश्चन है। और लास्ट का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें आपके 35 क्वेश्चन है। तो ये सारे इसमें चैप्टर्स हैं। इस बुक का ये बैक कवर है, इसको आप देख पा रहे हैं। ये आप चाहें तो www.arundeepselfhelp.com से भी इसको बाई कर सकते हैं। ये 160 रुपीज़ की MRP है। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप वहाँ से भी चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अगर इस बुक की अच्छी बातों की बात करी जाए तो इसमें यह है कि काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसको आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको 160 रुपीज़ में टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड दोनों का ही जो है वो मटेरियल इसमें मिल रहा है, दोनों के ही जो है वो चैप्टर इसमें हैं। और अगर इसकी ख़राब बात की जाए तो इसमें यह है कि इसमें सारे क्वेश्चन के नीचे ही उसका सोल्यूशन दे दिया है, तो जिससे जो है वो लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि नीचे ही देख लिया उसका सोल्यूशन क्या है, तो उतनी अच्छी तरीके से हो सकता है आप ना लगा पाएँ। अगर आप खुद के साथ जो है सही से लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं, अगर चीटिंग नहीं करेंगे तो एक इसकी ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी बड़े दिए हुए हैं इसमें, जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जो टर्म सेकंड है उस अगर हिसाब से देखा जाए तो ये बुक बहुत अच्छी है। और टर्म फर्स्ट की तैयारी भी इससे हो सकती है। अगर आपने कोई एक बुक लगा रखी है और उसके बाद दूसरी बुक लगाना चाहते हैं इसकी तैयारी के लिए, तो आप इस बुक को लेके लगा सकते हैं। तो ये था इस बुक का फुल रिव्यू। कैसा लगा बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।